कल अपने डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म का इंट्रोडक्शन का पार्ट अपने कंप्लीट किया था, उसका आगे का पार्ट। अब डिसॉल्यूशन किस तरीके से होता है इसका मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। तो ये प्रोसीजर फॉलो अप करने के लिए डिसॉल्यूशन में 4 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। In dissolution, prepare 4 accounts. Number 1, realization account. नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3, कैश और बैंक अकाउंट। नंबर 4, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो डिसॉल्यूशन के कार्य में फर्म का डिसॉल्यूशन करते वक्त 4 अकाउंट प्रिपेयर होते। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश और बैंक अकाउंट, और चौथा पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पहला अकाउंट देखेंगे अपन, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर क्यों किया जाता? डिसॉल्यूशन के प्रोसेस में, जो डिसॉल्यूशन की प्रोसेस फर्म शुरू कर रही, उस डिसॉल्यूशन के प्रोसेस में फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता। In the process of dissolution, to find out profit or loss, which account is prepared is called realization account. दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है फर्म बंद हो रही तो हर पार्टनर को कितना पेमेंट वापस मिलेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता, उस अकाउंट को क्या बोला अपने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द अमाउंट which is refund to the partner the amount which is refund to the partner
to find out this amount, then which account is prepared is called partners capital account. खाली क्यों कर निकालते? तीसरा अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डिसॉल्यूशन के कार्य में, इन प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन, कितनी कैश फर्म को प्राप्त हुई और फर्म ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन का पेमेंट किया, ये फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता उस अकाउंट को बोला कैश अकाउंट। डिसॉल्यूशन के कार्य में कौन कौन से ट्रांजैक्शन से फर्म को कैश प्राप्त हुई और फर्म ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन का पेमेंट किया, ये फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता उसको क्या बोला अपने? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। और ये अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, अगर कैश अकाउंट की दोनों साइड की टोटल अगर सेम आती है तो अपना डिसॉल्यूशन का प्रॉब्लम करेक्ट है, ऐसा समझा जाएगा। कैश अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर तुम्हारा कैश अकाउंट की दोनों साइड की टोटल अगर सेम आती है, इक्वल आती है, तो समझा जाएगा आपका प्रॉब्लम करेक्ट है, इसका वेरिफिकेशन है। और चौथा अकाउंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट का मतलब यह है, पार्टनर से जो अपने फर्म ने लोन लिया था उसको फर्म ने डिसॉल्यूशन के समय पे कितना पेमेंट किया, उसको कितना ब्याज दिया, या पेमेंट करते वक्त फर्म को उस पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसको बोला पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर से देखो, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, फर्म बंद हो रही तो लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लोन का पेमेंट करते वक्त फर्म ने उस पर कुछ ब्याज दिया क्या, इंटरेस्ट दिया क्या, या पेमेंट करते वक्त कुछ कम पेमेंट किया क्या उसको, क्योंकि फर्म बंद हो रही, ऐसे समय पे कुछ पेमेंट भी कंपनी उसको कम कर सकती है। तो इसका मतलब लोन का पेमेंट करते वक्त फर्म ने पार्टनर के लोन का कितना पेमेंट किया, ये फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ में? चारों अकाउंट। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिए प्रिपेयर किया जाता? डिसॉल्यूशन के प्रोसेस में फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता उसको क्या बोलते? रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट, दूसरा अकाउंट अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों ओपन किया जाता? डिसॉल्यूशन के समय पे हर पार्टनर को कितना कैपिटल वापस मिलेगा, कितना उसका हक बनता है, उसको कितना कैपिटल रिफंड करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता? डिसॉल्यूशन के कार्य में फर्म को कौन कौन से ट्रांजैक्शन से कैश प्राप्त हुई और फर्म ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन का कितना पेमेंट किया, ये शो करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता उस अकाउंट को क्या बोला? कैश अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट। चौथा अकाउंट, पार्टनर से जो फर्म ने लोन लिया उसका फर्म ने डिसॉल्यूशन के समय पे कितना पेमेंट किया, ये फाइंड आउट करने के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता। ये 4 अकाउंट इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये हो गए 4 अकाउंट की जानकारी। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखना है।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को बैलेंस शीट को अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड करना पड़ता। वो बैलेंस शीट का पहले क्लियरिटी चाहिए अपने को डिसोल्यूशन केस में। ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट। लायबिलिटी के 3 पार्ट, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और तीसरा पार्टनर्स लोन। और एसेट में 2 ही पार्ट, कैश और रिमेनिंग ऑल द एसेट। रिमेनिंग ऑल द एसेट। अब देखो, बोलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी के कितने पार्ट गिरते हैं? 3 पार्ट में डिवाइडेशन। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जितनी भी एंट्रीज आपको दी हुई है उसको 3 पार्ट में डिवाइडेशन करना है अपने को। एक इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी और तीसरा पार्टनर लोन। और एसेट के 2 ही पार्ट गिरेंगे, कैश और रिमेनिंग ऑल द एसेट। आज समझ में, बैलेंस शीट के 2 पार्ट, लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन। एसेट के 2 ही पार्ट, कैश और रिमेनिंग ऑल द एसेट। अब इसका पोस्टमार्टम, हर एंट्री कहां पे जाती मालूम चाहिए। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट और एक्सटर्नल लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी रियलाइजेशन अकाउंट को। पार्टनर लोन ट्रांसफर होगा पार्टनर लोन अकाउंट को। पार्टनर लोन ट्रांसफर कहां पे होगा? पार्टनर लोन। बढ़ गया दिमाग में? बोलो, इंटरनल लायबिलिटी ऑलवेज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। External liability transfer to the realization account. Partner loan transfer to the partner loan account. Cash transfer the cash account. Remaining all the asset transfer to the realization account. Cash transfer to the cash account. Remaining all the asset transfer to the realization account. इसका मतलब external liability and remaining all the asset always transfer to the realization account. External liability and remaining all the asset transfer to the realization account. Cash transfer to the cash account. Partner loan transfer to the partners loan account. Internal liability transfer to the partners capital account. फिर से देखो, external liability and remaining all the asset. External liability and remaining all the asset transfer to the realization account. Cash transfer to the cash account. Partners loan to the partners loan account. Internal liability transfer to the capital account. बढ़िया दिमाग में? बस 3 ही बातें ध्यान में, 2 ही बातें ध्यान में रखना आपको। Internal liability transfer to the capital account. External liability and remaining all the asset transfer to the realization account. हुई 2 बातें? Cash transfer to the cash account, partner loan transfer partners loan account.
बोले एक बार, दिमाग में याद करो 2 मिनट के लिए, आप दिमाग में फिट करो पहले, बाद में मैं रिवाइज करता हूँ 2 मिनट में आपको एक बार। बस 2 ही बातें ध्यान में रखने अपने को। पॉइंट नंबर 1, इंटरनल लायबिलिटी always transfer to the capital account. Internal liability always transfer to the capital account. Point number 2, external liability and asset. External liability and asset transfer to the realization account. Cash transfer to the cash account. पार्टनर लोन ट्रांसफर पार्टनर्स लोन अकाउंट. बढ़ गया दिमाग में? अजून जरूर